जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं एक ऐसे चमत्कारी हनुमान मंदिर के बारे में बताऊंगा और ऐसी साधना भी बताऊंगा। हनुमान जी स्वयं पर्चा लिख देते हैं, कोई मनुष्य नहीं, स्वयं हनुमान जी पर्चा लिखते हैं बिना कलम बिना स्याही के, जिसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारा वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे हनुमान जी के बारे में बताऊं जो पर्चा लिखते हैं। आपने अभी तक पर्चा लिखने वाले बहुत जगह सुने होंगे कि फला बाबा के पास गए और उन्होंने पहले से पर्चा रख लिया लिख के। और यहाँ तक कि हमारे परम पूजनीय सनातन की आत्मा, यानी सनातन का साक्षात स्वरूप धीरेन्द्र शास्त्री भी पर्चा लिखते हैं। मतलब उनके यहाँ भी हनुमान जी लिखते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा स्वयं हनुमान जी पर्चा लिखते हैं, वहाँ की मैं आज बात करूँगा। उससे पहले मैं एक निवेदन कर दूं, जितने कांग्रेसी हिंदू हैं और जितने सेक्युलर हिंदू हैं, सेक्युलर हिंदुओं को, कांग्रेसी जितने हैं उनको सबको 21 अप्रैल 2024 का 8 बजे का बिंदास बोल देख लेना चाहिए। आयुर्वेदिक के बारे में कुछ दवाई भी हैं। और 22 अप्रैल का 2024 का 8 बजे बिंदास बोल सुदर्शन चैनल पर अगर आपने देख लिया तो जितने कांग्रेसी हैं या जितने सेक्युलर हिंदू हैं उनकी सबकी आंखें खुल जाएंगी, कान भी खुल जाएंगे और दिमाग भी खुल जाएगा। देख लेना चाहिए आपको। और एक एक शब्द आपको 22 अप्रैल का गौर से सुनना चाहिए। और फिर आप अपने से पूछिए खुद से कि आप सेक्युलर हिंदू हो तो आपके लिए अच्छा है कि नुकसान है। अगर आप कांग्रेसी हो तो आपके लिए अच्छा है कि नुकसान है। आप खुद अपने से पूछिए फिर। लेकिन देख जरूर लेना, देखोगे तभी समझ में आएगा, और नहीं देखोगे तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं उसमें। अब मैं आते हैं डायरेक्ट साधना पर। पहले हनुमान जी के बारे में बताऊं, ये कहाँ हनुमान जी पर्चा लिखते हैं। ये राजस्थान में कोटा से 15 किलोमीटर दूर नानता है। नानता एक जगह है जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। और वो मंगल शनिवार को पर्चा लिखते हैं। और पर्चा लिखते हैं सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 3 घंटे। कैसे लिखते हैं पर्चा? आप अर्जी जब लगाते हो, आप अर्जी जब लगाओगे और मन में आप सोचे रहोगे, जो भी आपका मतलब उत्तर रहेगा, मतलब जो भी प्रश्न रहेगा मन में आपके, जैसे हारी बीमारी से परेशान, शत्रु से परेशान, या नौकरी क्यों नहीं लग रही, या विवाह कब होगा, या बच्चे कब होंगे, या कितने बच्चे, मतलब जो भी, या कारोबार कैसे नहीं चल रहा है, तो ये सब जो भी आप सोचोगे तो पुजारी एक कोरा पेपर, प्लेन पेपर, दोनों तरफ प्लेन, आपके आँख के सामने हनुमान जी की छाती पर लगा देते हैं।
और जब वो पेपर खोलते हैं तो उसमें लिखा रहेगा आपकी समस्या का उपाय पूरा, और पूरा निराकरण लिखा रहेगा आपके लिए, जो कि आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं उस उपाय को करके। और ये आपकी आंख के सामने लिखा जाता है, कोई हेर फेर की बात नहीं है। बड़े बड़े टीवी चैनल वाले, बड़े बड़े वैज्ञानिक जा चुके वहाँ पर, और उन्होंने भी हनुमान जी की शक्ति को स्वीकार किया है वहाँ पर। अगर हनुमान जी के चरणों की कृपा हुई तो हम भी जाएंगे, कभी आप भी जा सकते हो। ऐसे चमत्कारी मंदिर मुगलिया शासन जब नहीं आया था तो हमारे भारत में प्रति गांव में हुआ करते थे। हमारे भारत में देवी देवता युद्ध लड़ा करते थे राजाओं के साथ में। जब राजा पूजन करते थे उनका और कहते थे अपने कुल देवी देवताओं से कि आज हमारे बस की नहीं है युद्ध कर पाना, या आप मेरी सहायता करो, तो देवता स्वयं देवियाँ युद्ध लड़ती थीं दुश्मनों से। मुगलिया शासन से पहले की बात है, मुगलिया शासन में भी ऐसा रहा है। लेकिन धीरे धीरे मुग़लों ने खंडित किया शक्तिपीठों को, और आज भी खंडित किया जा रहा है। लेकिन भारत में अभी काफ़ी ऐसी विशेष, मतलब बहुत ऐसी चमत्कारिक जगह, चमत्कारिक स्थान, चमत्कारिक शक्तिपीठ ऐसी बची हैं जहाँ जीता जागता चमत्कार होता है, और जिसके आगे विज्ञान के सारे तथ्य इन्हीं झूठे पड़ जाते हैं। मतलब विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है जिन चमत्कारों के लिए। अगर उनको झूठ कहेगा तो कैसे कहेगा भाई, प्रैक्टिकल सामने है ना। और अगर सत्य मानेगा तो कैसे मानेगा, क्योंकि वैज्ञानिक के ईसाई परंपरा के हैं लोग, तो वो सनातन को स्वीकार करना नहीं चाहते। और अगर झूठ कहेंगे तो कैसे कहेंगे भाई, दिन में अगर कहो कि सूर्य निकले हों, दिन में कहो कि नहीं सूर्य है ही नहीं, तो कैसे कह पाओगे। तो वो स्थिति हो जाती है वैज्ञानिक लोगों की वहाँ पर। ऐसे कई चमत्कारिक मंदिर हैं, ऐसी कई चमत्कारिक शक्तिपीठ हैं, कई चमत्कारिक ऐसी शक्तियाँ हैं जो हजारों लाखों मनुष्यों को अपना चमत्कार दिखाती हैं। तो फिर हनुमान जी जो हैं नानता में, कोटा में, राजस्थान, तो उनकी चरणों की कृपा हुई तो हम भी जाएंगे, आप लोग भी जा सकते हो, कोई बात नहीं। अब मैं इनके बारे में कुछ और भी बताऊं। देखिए, इनकी साधना सर्वकार्य सिद्ध मंत्र है इनका। सर्वकार्य सिद्ध, कोई भी मंत्र, मतलब कोई भी कार्य हो सर्वकार्य सिद्ध करेंगे ये। कोई भी कार्य हो सिद्ध होगा इस मंत्र से। जो मंत्र मेरा बताने का यहाँ पर मतलब विचार है। जाप 100 लाख करना पड़ता है। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, और मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें। साधना काल में शाकाहारी रहें, और साधना काल में तो लहसुन प्याज भी ना खाएं। साधना के बाद भले खा सकते हैं, लेकिन शाकाहारी लाइफ टाइम तक रहना पड़ेगा साधना के बाद। अगर मांसाहारी हैं तो पहले शाकाहारी हो जाएं, फिर साधना शुरू करें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन भी आवश्यक है। रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन ना करें साधना काल में, या तो स्वयं बनाएं या फिर कोई स्त्री बनाती है तो पवित्रता के साथ हो, नहा धो के। और ये हनुमान जी आपको जरूर चमत्कार दिखाएंगे। साधना में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा, लड्डू का प्रसाद या गुड़ चना का प्रसाद घी मिला के, या फिर लड्डू का प्रसाद देसी घी का लड्डू। और साधना रात्रिकालीन करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन में भी कर सकते हैं लेकिन रात्रि में ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंत्र बताने का मेरा पूरा विचार है यहाँ पर, लेकिन क्या है कि लोग दुरुपयोग करेंगे। लोग, दुष्ट लोगों के हाथ लग जाए ऐसी कोई मंत्र, तो जैसे अब मान लो आतंकवादियों को कोई राइफल अगर दे दोगे, आप AK-47 दे दोगे, तो आतंकवादी तो आतंक ही मचाएगा ना। तो इसलिए हम मंत्र यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहनों नहीं बताता हूँ, ज़्यादातर कुछ बता भी देता हूँ कुछ शक्तियों के। तो जिनको मंत्र चाहिए मैं पर्सनल उनको दूंगा कॉल पर, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सनातन की आवाज़ है, हमारे अकेले आवाज़ नहीं है, आप सबकी आवाज़ है। इसलिए आप जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करो, पूरे विश्व में सनातन का प्रचार करो। अगर पूरे विश्व में सनातन का प्रचार नहीं करते हो, अगर आप नहीं जागृत हो, तो समझ लो आपने अपने पिता के तेज को और माता के दूध को लजा दिया। हालांकि आजकल तो माताएं दूध पिलाती ही नहीं हैं बच्चों को,
ये भी बात है। लेकिन जो दूध पिलाएंगी माताएं, उनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। तो अगर माता के दूध को, पिता के तेज को अगर आपने सार्थक करना है तो आप सनातन का प्रचार करिए पूरे विश्व में, और सनातन के लिए जिए और सनातन के लिए ही मरिए, और सनातन के विरोधियों को मारना भी चाहिए, तभी बच पाएगा सनातन। सनातन के विरोधियों को जब भाई कोई सर तन से जुदा कर सकता है सच्चाई बोलने पर, तो सनातन को लोग झूठे मतलब वो कर रहे हैं बदनाम, और सनातनी नाम है जिनका, इन्हीं जो सुअर हिंदू हैं वो, तो फिर उनको क्या आप मतलब बख्शते रहोगे, और जब तक छोड़ते रहोगे तभी तक वो मुंह चलाएंगे। अगर आप 2-4 लोगों को अगर आपने मार दिया, सनातन के विरोधियों को, जो सुअर हिंदू हैं उनको, तो फिर कोई हिंदू फिर सनातन की बुराई नहीं करेगा। आपको बता दूं, राजनीति के चक्कर में, वोटों के चक्कर में ना जाने सनातन को क्या क्या बोलने को तैयार हो जाते हैं। वो उसका परिणाम क्या है, ये ऐसा कारण क्या है? कारण यह है कि आप सब लोगों की चुप्पी। केवल दूसरे मजहब या रिलीजन में लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं, उनकी मतलब सच्चाई भी नहीं कह पाते हैं, उनकी कमी को नहीं कह पाते हैं। क्यों नहीं कह पाते हैं? जानते हैं कि सर तन से जुदा हो जाएगा, और हुआ भी है कई लोगों का। लेकिन सोए हुए हिंदुओं की चुप्पी एक कारण है जो सनातन का लोग विरोध करते हैं। तो हनुमान जी की जो साधना करना चाहते हैं, सर्वकार्य सिद्धि हनुमान जी का मंत्र उनको चाहिए, मैं दे दूंगा, चिंता मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।